कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। कहता है कि किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -30, 10, 0 थे। टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 2, -30 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किया? ठीक है, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला तो पूछ रहा है कि देखिए किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किया, और दूसरा पूछ रहा है क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किस क्रम में किसी भी क्रम में क्या कर सकता है, जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कहता है, फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए। प्रश्न उत्तरी मतलब जो हम लोग एग्जाम में प्रश्न जो मिलता है ना, क्वेश्चन बुकलेट, ठीक है, जो हम लोग को एग्जाम में प्रश्न मिलता है यानी बुकलेट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रश्न उत्तरी। ठीक है, यानी उसमें जब उत्तर देते हैं तो उसे ही हम लोग बोलते हैं प्रश्न उत्तरी। तो वैसी प्रश्न उत्तरी में ना टीम ए को, ठीक है, तीन तीन उत्तरोत्तर यानी लगातार राउंड में टीम ए को ना इतना नंबर मिलता है और टीम बी को इतना। ठीक है, तो बताना है इन दोनों टीमों में किसका सबसे ज्यादा अंक है। ठीक है, इन दोनों टीमों में किसका सबसे ज्यादा अंक है। तो लिखेंगे टीम ए के द्वारा, यहाँ हल में लिखिएगा, यहाँ ठीक है, हल में लिखिएगा कि टीम ए द्वारा प्राप्त अंक क्या क्या है। देखिए यहाँ पे -30, 10, 0। ठीक है, अब लिखिएगा कि टीम बी द्वारा प्राप्त अंक। ठीक है, तो टीम बी के द्वारा क्या क्या प्राप्त किया गया अंक है, 10, 2, -3। ठीक है, इसमें से देखना है ना कि किस टीम का अधिक अंक प्राप्त है, यानी कि किस टीम ने, इन दोनों में ए और बी टीम में किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किया। तो उसके लिए हम लोगों को एक ये सारे को क्या करना पड़ेगा, यानी कि टीम ए के द्वारा जितना भी अंक है उसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल देखिए टीम ए का कुल कुल यानी टोटल। ठीक है, कुल अंक, यदि टीम ए का हम लोगों को कुल अंक चाहिए, ठीक है, यदि हम लोगों को टीम ए का कुल अंक चाहिए तो हम लोगों को ये सबको आपस में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ कहेंगे कि -30 प्लस क्या है 10, ठीक है, +10 +0। ठीक है, इसे जोड़ने पे कितना आएगा, -20। ठीक है, तो देखिए जीरो में किसी भी संख्या में हम लोग जीरो जोड़ते हैं ना तो वही संख्या हम लोग को वापस मिलता है। ठीक है, तो यहाँ -30 था, ये +10 है। ठीक है, जब -30 में +10 करेंगे तो 20 आएगा। ठीक है, तो बड़ा वाला का साइन लगाएंगे तो माइनस। ठीक है, तो बड़ा वाला का साइन लगाएंगे तो माइनस, तो -20 आया। ठीक है, तो अब बी का देखेंगे कुल अंक कितना है। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा टीम बी का कुल अंक। ठीक है, टीम बी का कुल अंक कितना होगा, तो सबको जोड़ लेंगे, 10 + 2 +-30। यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ पे अच्छे से समझिएगा। ठीक है, जब 10 में, यहाँ देखिए 10 प्लस, ठीक है, उसके बाद 2 और प्लस, देखिए यहाँ प्लस इंटू माइनस। ठीक है, यहाँ 2 प्लस इंटू माइनस -30, जो प्लस होगा ना उसको साथ में कर लीजिए, यानी यहाँ पे हो जाएगा 12 -30। ठीक है, तो जब 12 में से -30 करेंगे ना तो हमारा -18 आएगा। ठीक है, यानी इसमें 30 में अगर 12 को घटाएंगे तो 18 आएगा, और साइन किसका लगेगा, बड़ा वाला, तो यानी -18 हमारा आएगा। ठीक है, तो देखिए इसका क्या हो रहा है, इसका जो टीम ए था उसका हमारा -20 आया है और टीम बी का -18। यानी माइनस में जो सबसे बड़ा संख्या होता है ना वो क्या होता है, सबसे ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, और जो सबसे कम छोटा होता है वही बड़ा होता है, यानी कि ये बड़ा है तो ये ज्यादा छोटा है। ठीक है, और ये इससे कम है तो ये कम छोटा है, यानी ये बड़ा अधिक होगा। तो लिखेंगे कि टीम, ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा था कि देखिए किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, तो यहाँ पर लिखेंगे कि टीम बी ने अधिक अंक प्राप्त किए।
ठीक है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी में पूछ रहा था कि ठीक है, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, ये जो सारे पूर्णांक तो किसी क्रम में जोड़ा जा सकता है, तो बोलेंगे हाँ, ठीक है। तो किसी भी क्रम में जोड़ेंगे, यहाँ पे लिखिएगा सेकेंड नंबर का आंसर, यहाँ लिख दीजिएगा सेकेंड नंबर में कि हाँ, ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है। पूर्णांकों को किसी भी क्रम में क्या किया जा सकता है, जोड़ा सकता है। देखिए, यदि हम यहाँ पे 10 प्लस 2 प्लस -30 भी नहीं करते, यानी आगे पीछे भी करके जोड़ते, तो भी हमारा -18 आता है, ठीक है, किसी भी क्रम में। देखिए एक बार यहाँ पे तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि पहले हम लोग -30 को रख लेते हैं, ठीक है, पहले -30 को, फिर इसमें 2 ऐड करते, फिर 10, तो फिर भी हमारा -18 आएगा। देखिए कैसे, -30 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस प्लस वाला ऐड हो जाएगा, यानी +12। और जब हम लोग -30 में +12 करेंगे, तो हमारा क्या आएगा 18, घटाएंगे तो, और बड़ा वाला का साइन लगेगा नहीं, तो हम लोग किसी भी क्रम में यदि इसको क्या कर ले, जोड़ ले, तो भी हमारा उतना ही आंसर आएगा, ठीक है। तो यानी कि किसी भी क्रम में, लास्ट का क्वेश्चन था कि किसी के भी क्रम में हम लोग जोड़ सकते हैं, तो हाँ, किसी भी क्रम में जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा, तो यही हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित कथनों में खाली जगहों को भरिए, ठीक है। यानी ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है और ये सब जो खाली जगह है, उसे हम लोग को क्या करना है, भरना है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में खाली जगहों को भरना है। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे बराबर का साइन दिया हुआ है, सब में क्या चीज़ का साइन दिया हुआ है, बराबर का, ठीक है। सब में हम लोगों को बराबर का साइन दिया हुआ है, यानी कि ये वाला पक्ष ना इस पक्ष के क्या होगा, बराबर, यानी ये जो पूरा वाला पक्ष है ना, वो इस पक्ष के क्या होगा, बराबर, ठीक है। यानी ये जो पक्ष है इसके बराबर होगा, यानी इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो इस मान के क्या होगा, बराबर, क्योंकि ये बराबर का चिन्ह है, ठीक है। तो देखिए कि इसमें क्या दिया हुआ है और इसमें क्या दिया हुआ है, और क्या नहीं दिया हुआ जो इसमें दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ, -8, तो इसमें भी क्या दिया हुआ, -8, और इसमें देखिए क्या, इसमें -3 है, लेकिन इसमें -3 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि -3, ठीक है, -3, यहाँ पर हमारा होगा -3, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि -21, ठीक है, प्लस में क्या जोड़ दे तो हमारा -60 हो जाए, -21 में क्या जोड़ दे तो हमारा -60 हो जाए। तो हम लोग -21 में यदि -39 को क्या कर दे, जोड़ दे, ठीक है, तो हमारा कितना आएगा, 60। देखिए कैसे, यदि हम 21 में, यदि -21 में हम -39 को जोड़ देंगे, तो हमारा कितना आएगा, 60। देखिए कैसे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि देखिए प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और -39, तो माइनस, दोनों माइनस का चिन्ह, तो दोनों क्या होगा, जुड़ जाने के बाद कितना आएगा, 60। तो यानी कि हम 39 को जोड़ देंगे तो इक्वल होगा किसके, 60 के। अब अगला क्वेश्चन सी नंबर कहता है ना कि -58, ठीक है, -58 प्लस 86 इक्वल टू, ठीक है। इसमें भी देखिए बराबर का चिन्ह है, और इसमें देखिए कि इस साइड क्या है और इस साइड क्या है, ठीक है। इसमें देखिए -58 है, इसमें भी क्या है, -58 है, इसमें -86 है, बट इसमें -86 नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि -86, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखिए, -97 प्लस, ठीक है, बराबर है -97 के, ठीक है। तो यानी कि जो -97 है ना, वो बराबर होगा -97 के, कब, तो बराबर कब होगा, तो जब इसमें कोई भी अगर अलग अलग संख्या हम लोग लिखते हैं 1 2 3, तो बराबर नहीं होगा। यदि हम -97 में क्या जोड़ दे कि वही -97 आ जाए, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि -97 में यदि हम 0 जोड़ते हैं तो उतना ही आंसर, यानी -97 ही आएगा, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है कि 35, ठीक है, 35 में क्या जोड़े, यानी प्लस करें तो 0 के बराबर होगा, तो 35 में क्या जोड़ेंगे तो 0 के बराबर होगा, तो हम लिखेंगे कि -35 को यदि हम जोड़ दें, ठीक है, -35 को यदि जोड़ देंगे तो 0 के क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि माइनस ब्रैकेट में दिया हो -67, तो यहाँ माइनस से जब माइनस गुना होगा तो क्या होगा, प्लस, जब माइनस से माइनस गुना होगा तो होगा प्लस, ठीक है, और +67। और आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि देखिए -13 प्लस 27 प्लस -31 ब्रैकेट इक्वल -13 प्लस 27 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग को वही देखना है कि देखिए बराबर ये वाला चिन्ह है, तो बराबर के इस साइड क्या है जो बराबर के उस साइड नहीं है। देखिए इधर -13 है, इधर भी क्या है -13 है, इधर क्या है 27 है, इधर भी क्या है 27 है, इधर -31 है, लेकिन इधर -31
नहीं है तो हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे कि -31, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख देंगे हम लोग क्या, -31 से। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो पूर्णांकों का योग, ठीक है, यानी दो पूर्णांकों का योग, योग का मतलब होता है क्या, योग का मतलब जोड़ यानी प्लस, ठीक है। तो दो पूर्णांकों का योग कितना है, -16 है, ठीक है। एक पूर्णांक दिया हुआ है -36, ठीक है। तो दूसरा पूर्णांक हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी कि दो पूर्णांक को जब जोड़ते हैं तो -16 आता है, उसमें से एक पूर्णांक दिया हुआ है और हम लोग को दूसरा निकालना है। यानी एक और कौन सा पूर्णांक है जिसको जोड़ने पे 36 में जोड़ने पे -16 आता है, ठीक है। तो उस पूर्णांक को हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें एक पूर्णांक दिया हुआ है और दूसरा पूर्णांक ज्ञात करना है, तो बोलेंगे कि पहला, ठीक है, एक पूर्णांक, तो यहाँ लिखेंगे कि एक, हल में लिखेंगे कि हम लोग, ठीक है, हल में लिखेंगे कि एक पूर्णांक, एक पूर्णांक बराबर क्या दिया हुआ है 36, और दूसरा पूर्णांक, ठीक है, देखिए यहाँ दूसरा पूर्णांक ज्ञात करना है, तो हम लोग दूसरा पूर्णांक को क्या मान लेंगे, देखिए दूसरा पूर्णांक बराबर, ठीक है। तो दूसरा पूर्णांक को हम लोग क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि दूसरा पूर्णांक बराबर क्या, एक्स। तो यदि इस और एक्स, मतलब कि एक पूर्णांक दिया हुआ था और एक पूर्णांक हम एक्स माने, और यहाँ कह रहा है कि दो पूर्णांकों का योग -16, तो यानी इसको और इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, -16। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए, तो यहाँ हम लिख देंगे कि यदि हम 36 में यदि प्लस कर दे, ठीक है, 36 में हम प्लस कर दे एक्स, तो बराबर होगा -16 के, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पूर्णांकों का योग -16 है और उसमें से एक पूर्णांक दिया हुआ है और दूसरा पूर्णांक हमें निकालने दे रहा है, तो हम दूसरा पूर्णांक को x मान लिए हैं और पहला पूर्णांक दिया हुआ है, और यही दो पूर्णांकों का क्या दिया हुआ है, एक माइनस जो योग है यानी जोड़, योग यानी जोड़ -16 है, तो यानी कि इसको और इसको जोड़ लेंगे तो -16 के क्या होगा, बराबर होगा। चलिए आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये 36, ये को एक्स को रहने देंगे, ठीक है। ये 36 क्या चीज में है, प्लस में। आपको पता होगा कि जब प्लस के उस साइड कोई भी संख्या को भेजते हैं ना, तो क्या चीज में जाता है, जब प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। जो प्लस में है और उधर जाएगा तो क्या चीज में जाएगा, माइनस। तो इसको आप अच्छे से समझिए, ठीक है। जब कोई भी संख्या बराबर के इस साइड में, ठीक है, जब कोई भी संख्या बराबर के इस साइड में प्लस में रहता है ना, तो बराबर के उस साइड में जब हम लोग भेजते हैं तो वो माइनस में जाता है। और जब कोई भी संख्या इस साइड में भागा में रहता है ना, तो यदि भागा वाला संख्या को उधर भेजते हैं तो गुना में जाता है। और यदि कोई भी संख्या इस साइड गुना में होता है ना, तो जब गुना से बराबर के उस साइड भेजते हैं तो वो संख्या क्या चीज में जाता है, भागा में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो ये है प्लस में है, तो ये बराबर के इधर जब जाएगा तो क्या चीज में जाएगा, माइनस में। तो यानी x बराबर -16 -36, ठीक है। तो x बराबर कितना आएगा हमारा, -52। देखिए माइनस मैंने तो जुड़ जाएगा और बड़ा वाला का साइन लगा है, तो -52 यही हमारा है दूसरा पूर्णांक, ठीक है। यही हमारा क्या है, दूसरा पूर्णांक। तो हम लिखेंगे कि दूसरा पूर्णांक बराबर -52, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा था इसको और इस, मैंने इसको जोड़ने पर कितना आ जाए, -16। तो आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, ये 36 को और इसको जोड़ के देखिए, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ चेक करके, ठीक है। यदि 36 में जोड़ दे क्या, -52, ठीक है। तो यहाँ देखिए 36 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, ठीक है, और 52। तो जब 36 यानी 52 में जब हम लोग घटाएंगे 36 को, तो क्या आएगा, 16, और बड़ा वाला का साइन लगेगा, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा जो क्वेश्चन बना है वो सही बना, आपको ये नहीं बनाना है, ये हम आपको चेक करके बता रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि दो पूर्णांक a और -7 का अंतर, ठीक है। दो गो पूर्णांक दिया हुआ है a और -7 का अंतर 5 है। अंतर का मतलब होता है ना माइनस, ठीक है। याद रखना है कि अंतर का मतलब क्या होगा, माइनस। जैसे पिछले क्वेश्चन में योग का मतलब क्या हमने जाना था, प्लस, ठीक है। तो इसमें अंतर का माइनस, अंतर का मतलब क्या होगा, माइनस, ठीक है। तो 5 है तो a का मान हम लोग को ज्ञात करना है, यानी दो पूर्णांक दिया हुआ है a और -7, जिसका अंतर, ठीक है, कितना है, 5 है। यानी घटाओ, यदि a और -7 को घटा दे तो 5 आ जाएगा, तो a का मान कितना आएगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। दो पूर्णांक दिया हुआ है, पहला क्या है, एक, सॉरी a, ठीक है। तो पहला पूर्णांक क्या हुआ, a, और दूसरा क्या है, -7, ठीक है। उसका अंतर, अंतर का मतलब क्या, घटाओ। तो यानी कि जब हम लोग a में माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे,
जब -7 को, ठीक है, अंतर, तो हमारा कितना आएगा का अंतर 5, ठीक है। तो यही बोल रहा था कि दो पूर्णांक a और -7 का अंतर क्या है 5, यानी a माइनस -7, ठीक है। तो a माइनस ब्रैकेट में क्या डालें -7 इक्वल टू 5। तो a का मान हम लोग को क्या करना है, a का मान निकालना है। तो देखिए जब माइनस से माइनस गुना होगा, देखिए यहाँ माइनस से जब माइनस गुना होगा तो क्या होगा प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 इक्वल टू 5, ठीक है। तो a को हम लोग पकड़ेंगे, देखिए जब 7 इधर प्लस में हो तो उधर जाएगा तो क्या चीज में जाएगा माइनस में, 7 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में। तो देखिए जब -5 में से जब -7 को घटाएंगे ना तो -2 आएगा, क्योंकि 2 बचेगा और बड़ा वाला का साइन लगेगा। यही हमारा क्या है आंसर, और यही बोल रहा था कि ए का मान हम लोग को निकालना है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे, ठीक है। तो यदि ए इक्वल टू -5 है और b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू 6 हो तो सत्यापित करना है, ठीक है। सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी ब्रैकेट है प्लस सी इक्वल होगा, यानी बराबर होगा a प्लस, अब ब्रैकेट में बंद है b प्लस सी के, ठीक है। यानी ये वाला जो है ना पक्ष, इस पक्ष के क्या होगा बराबर होगा। यहाँ पे हम लोग को मान दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है और b का मान दिया हुआ है और c का मान क्या किया हुआ है दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ a प्लस बी और ब्रैकेट प्लस सी, ठीक है, इक्वल होगा a प्लस बी और b प्लस सी के। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है हम लोग उसे क्या कर लेंगे लिख लेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। बोल रहा है कि a प्लस बी ब्रैकेट में क्या है प्लस सी बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी के, ठीक है। इसके क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। तो a का मान, अब इसमें ना ये जो मान दिया हुआ है a b c उसको पुट करेंगे यानी रखेंगे, ठीक है। तो a कितना दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि a कितना दिया हुआ -5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -5। अब b का मान क्या दिया हुआ -7 और प्लस यहाँ पे पहले से है तो ये प्लस लिखेंगे, और दिया हुआ क्या -7 तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे -7 और प्लस सी, ठीक है, प्लस सी यानी प्लस सी, सी कितना है 6, तो 6। अब आगे देखिए, अब राइट में फिर लिखना ए, ठीक है। तो ए कितना है -5, तो यहाँ लिखेंगे -5 प्लस, अब ब्रैकेट में क्या है बी, ठीक है। तो बी है -7 तो लिखना है -7, अब प्लस सी कितना है 6, ठीक है। तो आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, देखिए यह -5 का -5 हो जाएगा, ठीक है। -5 का हम लोग क्या लिखेंगे -5, ठीक है। -5 का हम लोग को क्या हो जाएगा -5। देखिए प्लस इंटू माइनस क्या होगा -7 और प्लस 6, ठीक है, -7 और प्लस 6। अब यहाँ आगे देखिएगा, ये वाला आप निशान लगाते जाइएगा वरना कट सकता है, ठीक है। एग्जाम में आपका नंबर क्या है कट सकता है। ये जो है ना रूल होता है कि लगाने का जब तक सॉल्व ना हो, ठीक है। तो आगे देखिए कि -5 का -5 हो जाएगा प्लस इंटू माइनस, ठीक है। यानी प्लस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस इंटू माइनस क्या होगा। तो हम लोग अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाला क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट का सबसे पहले ये दोनों माइनस में है तो क्या होगा जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसको जोड़ने पे -12 आएगा, फिर +6 इक्वल, ठीक है, -5 प्लस, देखिए इसमें एक माइनस में है और एक प्लस में, तो दोनों को जब जोड़ेंगे यानी एक को +6 को -7 के साथ क्या कर दे जोड़ दे तो यहाँ पे आएगा -1, ठीक है। तो माइनस में तो इसलिए क्या हुआ ब्रैकेट में, ठीक है। तो यहाँ देखिए जब -12 है और 6 है, ठीक है, यहाँ -12 और क्या है 6 है, -12 और 6। तो जब -12 में प्लस करेंगे 6 को तो यहाँ पे 6 आएगा, बड़ा वाला का चिन्ह आएगा तो -6 बराबर होगा, देखिए -5। यहाँ देखिए प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस और 1, ठीक है। तो यानी कि -6 इक्वल हुआ किसके -6 के। तो हम लोग बराबर यानी कि देखिए सत्यापित कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहे थे कि सत्यापित करना है कि ये वाला जो है ना इसके क्या है बराबर, और हम लोग यहाँ पे सत्यापित कर दिए हैं कि ये किसके, ये यानी कि ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या है बराबर। तो यहाँ पे लिखिएगा सत्यापित हुआ, ठीक है, सत्यापित हुआ, ठीक है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। कि 9 नंबर कहता है कि यदि a बराबर -9 और b बराबर -4 है तो सत्यापित कीजिए कि a माइनस बी
नॉट इक्वल यानी बराबर नहीं होगा बी माइनस सी के, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा ये सी नहीं है, वो गलती से छप गया, ठीक है, इसे आप ए कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई ए तो मतलब कि सी तो दिया हुआ नहीं, तो इसे आप क्या कर लीजिएगा ए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब इसको बनाते हैं, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे उतारते हैं पहले, ठीक है। हम लोग को ये सत्यापित करना है ना, कि यानी सत्यापित करना है कि ये जो होगा इस पक्ष के बराबर नहीं होगा, नॉट होगा यानी नॉट इक्वल यानी बराबर नहीं होगा, ठीक है, यानी बराबर हम लोग का नहीं होगा। तो हम लोग पहले इसको उतार लेते हैं ए माइनस बी, ठीक है, बी माइनस ए बराबर में करके आप पहले उतार लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ए को हम लोग यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो ए कितना है -9, ठीक है, ए है हमारा -9 और फिर माइनस क्या है बी यानी -4, माइनस यहाँ पहले से था इसलिए हम -4 को किस में लिखे हैं, ब्रैकेट में, ठीक है। इसलिए हम लोग -4 को ब्रैकेट में लिखे या बराबर, यहाँ का बराबर का चिन्ह देंगे। उसके बाद देखिए बी लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या लिखना है बी, तो बी हमारा कितना है -4, ठीक है, बी हमारा है -4। उसके बाद माइनस, उसके बाद ए लिखना, ए पहले ही से हम लोग का माइनस में, ठीक है। तो हम लोग माइनस में क्या लिखेंगे यानी ब्रैकेट में -9 लिखेंगे और बंद कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जब ये देखिए -9 है तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये होगा 4, ठीक है। अब इक्वल होगा किसके, बराबर -4, ठीक है। यहाँ लिखिएगा -4, जब माइनस से माइनस गुना होगा, यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस इंटू माइनस, ठीक है, तो +9, ठीक है, तो +9। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग -9 में जोड़ेंगे 4 को तो कितना आएगा, -9 में 4 को जोड़ेंगे तो हमारा -5 आएगा, और बराबर में क्या आएगा, यहाँ देखिए कि -4 + 9, ठीक है, -4 + 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे +5 आएगा, ठीक है। बड़ा वाला साइन इधर भी बड़ा वाला साइन, ठीक है, तो इधर प्लस में आ रहा है इधर माइनस में, तो यानी कि नॉट इक्वल है यानी बराबर नहीं है। तो हम लोग को साबित यही करना था, ठीक है, साबित यही करना था कि नॉट यानी बराबर नहीं है इसके, ये वाला जो पक्ष है बराबर नहीं है इसके। तो हम लोग यहाँ साबित कर दिए कि ये पक्ष इसके बराबर नहीं, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखना सत्यापित हुआ, ठीक है, यही हमारा क्या है आंसर।